और मैप भी आप लोगों ने अच्छे से बनाया हुआ है और वो भी आप लोगों ने मुझे दिख रहा है। ठीक है, नाइस, वेरी गुड। पहला है डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम पेड़ वगैरह काटते हैं, हमारी जंगल जो है वो साफ करते हैं। दूसरा है टिलिंग। टिलिंग क्या होता है? जब हम खेती बाड़ी करते हैं, फिर हम लगाते हैं वो ट्रैक्टर वैक्टर, वो हम ज्यादा घिसाते हैं जमीन से, उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप ठीक हो सब? एक गाना है, मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? जी सर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कभी सुना है? यस सर, मैंने ये गाना बहुत बार सुना, लेकिन इसका माने कभी समझ ही नहीं आया। सर क्या आप समझा सकते हैं मुझे ये क्या बोल रहा है? हमारी जो धरती है, यस सर। ये काफी फर्टाइल है, जरखेज है, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। द लैंड ऑफ माई कंट्री ग्रोज पर्ल्स, डायमंड्स एंड गोल्ड। इससे मेरे को याद आया, हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। राइट, सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा कल? सॉइल के बारे में पढ़ा, जो सॉइल है ये हमारी ज़मीन है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर हमारे पास सॉइल नहीं होती तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? आपने सही बात बोली, आपने अच्छा कहा कि सॉइल के बारे में ना। आई विल शो यू सम पिक्चर्स। आपने मेरे को बताना है कि इस पिक्चर में क्या है, क्या है इस पिक्चर में? लश ग्रीन है, प्लांट्स है, ट्रीज है इसमें। शो यू अनदर पिक्चर, ठीक है? ये पिक्चर में क्या है? लग रहा है कि हैवी रेनफॉल हो गया, इसी की वजह से ये सब हो गया। अच्छा, ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ना, पहले सब देखो इसको आराम से। दिख रहा है ना? आप देखो, ऊपर ग्रीनरी है ना? यस सर। और नीचे जो जमीन की हालत हुई है ना, यस सर। क्या लगता है आपको इसमें क्या हुआ होगा? एनी आइडिया? नो सर। कोई आइडिया नहीं है आपको? कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है? यस सर। ये इसमें हुआ है इरोजन, ठीक है? और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की एक सिंपल डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ soil is called soil erosion. There are multiple factors involved in this process. Like एक wind है, wind समझते हो ना? Yes sir. And there are some human activities also involved. Human activity is also involved. Accelerate the soil erosion. इसमें बहुत सारे causes दिखाए गए हैं. Yes sir. Now look at this picture very closely. एक है natural causes और दूसरा है human causes. जो natural causes है उसमें है पहले rainfall. Rainfall में क्या लिखा है? Heavy rain washes away soil. Very good. और तीसरा क्या है? Floods. Floods में क्या लिखा है? Fast flood water carries soil with it. वेरी गुड। आपको पता है जब रेनफॉल होता है, जब हैवी रेनफॉल होते हैं तो वॉश अवे सोइल होती है, लूज सोइल होती है, उसको वॉश अवे करते हैं अपने साथ ही। और दूसरा उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब जैसे परसों शाम को आए थे वो स्ट्रॉन्ग विंड्स, आपने उसको महसूस किया, देखा उसको? तो उससे पता क्या होता है, उससे जो लूज सोइल होती है वो भी अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, तो अपने साथ उसको लेके जाते हैं। और उसके बाद होता है हमारा ह्यूमन, जिसमें हम ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं सॉइल इरोजन में, जो हमारी एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से ये सब होता है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। वेरी गुड। डिफॉरेस्टेशन में क्या है? Cutting trees, removal roots that hold soil. और दूसरा क्या है उसके बाद? Overgrazing. ये सब आपको समझ में आया ना? Yes sir. ह्यूमन कॉजेस एंड नेचुरल Natural causes. अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। ये भी सॉइल इरोजन की पिक्चर है, लेकिन इसमें पता क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है ना, वो फर्टाइल सॉइल होती है। आपको पता है ना? Yes sir. वो जो फर्टाइल सॉइल होती है ना, वो चाहे जिसमें जो भी कॉजेस उसमें इन्वॉल्व हो, वो पूरी इस तरह नीचे की तरफ आ जाती है। समझ रहे हो ना? Yes sir. और वो खत्म हो जाती है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? सॉइल इरोजन जो है उसका प्रिवेंशन क्या है? Prevention क्या होता है?
प्रिवेंशन मींस उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल इरोजन जो प्रिवेंशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव उसमें जो तरीका है जो हम यूज़ करते हैं वो है ये है डैम, चेक डैम जिसको बोलते हैं हम। डैम होता है ना, ये पता है जब पहाड़ों से पानी बहता है ना नीचे की तरफ, तो लोकल जो लोग होते हैं वहाँ पे वो गलियों में से पानी आता है, उसको रोकने के लिए वो जो लोकल उनके पास अवेलेबल चीज़ें होती हैं जैसे टूटी फूटी लकड़ी होती है वो उसमें लगाते हैं ताकि जो पानी का जो इंटेंसिटी हो बहाव की वो कम हो जाए। ये आपको मैप दिख रहा है ना, ये मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा जो इरोजन सॉइल इरोजन प्रोन एरियाज हैं वो इंडिया में कितने। क्या होता है यहाँ पे हमेशा जो बारिशें होती हैं वो तेज होती है। क्या होता है हैवी रेनफॉल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर वो है आसाम। आसाम में फ्लड्स ज्यादा आते हैं। राजस्थान पता है क्या, यहाँ पे फ्लड्स ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे विंड होती है ज्यादा, हवाएं यहाँ पे आती है, विंड चलती है ज्यादा, उसकी वजह से जो लूज सॉइल होती है ना वो इरोड होती है। डिड यू गेट इट? यहाँ तक आपको समझ आया ना? पता है ना ये एक्टिविटी है हमारी, ठीक है ना? ये सॉइल इरोजन की एक्टिविटी है। अब हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब हैवी रेनफॉल्स होते हैं तो उससे कैसे सॉइल इरोजन होता है। उधर इधर घुमाओ ना, उधर इधर क्या हो रहा है? क्या 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 दिख रहा है आपको? क्या आ रहा है नीचे? मिट्टी आ रही है ना, ये जो ऊपर की तह जो है ना मिट्टी की, जिसको टॉप सॉइल ये लेयर ऑफ सॉइल बोलते हैं ना, तो ये खिसक रही है नीचे की तरफ आ रही है और ये है सॉइल इरोजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने ये एक्टिविटी की ना, यहाँ पे जो इरोड हुआ ना, ये किससे हुआ? हैवी रेनफॉल की वजह से। और मुझे पता है जो हैवी रेनफॉल आता है वो किस में आता है? ह्यूमन। वेरी गुड, वो नेचुरल में आता है। तो ये रेनफॉल है। अब हम आएंगे किस ओर की तरफ? विंड की तरफ। क्या दिख रहा है आपको? करो। क्या दिखा आपको? इसमें जो ये सैंड है उड़ रही है। ये जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है ये यहाँ से यहाँ तक उड़ के आई। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे क्या है? ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है, बट यहाँ पे क्या है? ये फॉरेस्ट है, ग्रीनरी। जस्ट कंसिडर इट इज द फॉरेस्ट। ठीक है, इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। हमें नीचे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है? अब पता है कि इससे क्या होगा, जो मैंने दिखाया जो डेंस फॉरेस्ट, इससे क्या होगा, हमारी एक्टिविटी पे क्या असर, मतलब क्या है इस चीज़ का, मुझे बता सकते हो कुछ? यस सर। हाँ बताओ। यस सर, इसकी वजह से जो है जो ये मिट्टी है ये हमें दिख नहीं रही है, और अगर इस पे चाहे कितनी भी ज़्यादा रेनफॉल हो, कितनी भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चले, जो ये मिट्टी है ये खिसक नहीं जाती है, इस पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इस पे बहुत सारे पेड़ है, जो ये ट्रीज है, इसने जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखा है, इसके रूट। अच्छा ठीक है, आज आप मेरे को दिखाओ कि विंडोज जो है वो इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं कर सकते। तो अभी हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी ना, उसमें आप उड़ गई थी, पूरी तरह से उड़ी थी ना, ब्लो अप हुई थी, क्योंकि हमने उसके ऊपर जो है पेड़ नहीं लगाए। आप कर दो रेनफॉल इसके ऊपर, यहाँ से कर दो। क्या दिखा इस ये जो रेनफॉल हो गया इसके ऊपर, देखो रेनफॉल की वजह से जो भी सॉइल है वो अपनी जगह पे है, वो हिली नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया ना सॉइल? अब हम जाएंगे दूसरी एक्टिविटी की तरफ, ठीक है? इसमें आप देखो, इसमें पेड़ है ना वो सूखे हुए हैं, खत्म हो चुके हैं, और जो सॉइल है वो एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है? अब हम इस पे ट्राई करते हैं पहले विंड, ठीक है? जरा करो आप। ये देखो कैसे उड़ रहा है, ठीक है? लूज सॉइल जो इसकी है ना वो उड़ रही है, ठीक है? ये सूखे पेड़ इसको बचाव नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब हम इसके ऊपर रेनफॉल करेंगे। नहीं बचा पाए ना ये पेड़, क्योंकि ये सूखे हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ से सॉइल कितना इरोड हो गया है, बिकॉज ऑफ इसके नीचे जो रूट्स थे ना वो खत्म हो चुके हैं,
और ये पूरी तरह से इसको जकड़ नहीं पाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे अगर हम चाहते हैं कि सॉइल इरोड ना हो। There are multiple factors involved in this process. Not only 3 or 2 or 4. There are multiple, factors involved in this process. तो अब हम सबको तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना। ये मोटा मोटा जो है हमने यहाँ पे किया। अब आप बाकी चीज़ें खुद कर सकते हैं, ठीक है? अब हम जाएंगे, आपको ना हम आपको एक वर्कशीट दे देंगे, ठीक है? आपने उसके ऊपर जो भी यहाँ पे आप लोगों ने किया है, आपने उसके ऊपर वो लिखना। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देने हैं दो कॉजेस, दो है नेचुरल, दो है ह्यूमन कॉजेस। पहले नेचुरल में आता है विंड। डिस्कशन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से हैवी लगता है, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यस सर। करो आप मेरे को भी बोलो, मैं कहीं पे भी हेल्प कर सकता हूँ। पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में हमने देखा विंड और रेनफॉल आ गया। ठीक जा रहा है। उसके बाद है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस में है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना वगैरह। दूसरा है टिलिंग। उसके बाद और मैप भी आप लोगों ने अच्छे से बनाया हुआ है, और वो भी आप लोगों ने मुझे दिखा। ये मुझे दिख रहा है मैप। यस सर। ठीक है, नाइस, वेरी गुड। यस सर। चलो ठीक है, आप ये आपके आप ग्रुप ए से हो, आप बोर्ड पे जाके लिखो। बस आपने खाली 2 नेशनल कॉजेज लिखने हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सॉइल इरोजन पहला है वो है आराम से लिखो, कोई बात। वेरी रेनफॉल, बिल्कुल सही बात। दूसरा है विंड, वेरी नाइस, नेचुरल कॉज। वेरी गुड, क्लैप्स। आ जाओ, आप ग्रुप बी वाले हो ना? यस सर। आप में से कौन उठेगा और जो बोर्ड पे लिखेगा 2 काज जो ह्यूमन कॉजेस होंगे, ठीक है? पहला है डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम पेड़ वगैरह काटते हैं, हमारे जंगल जो है वो साफ करते हैं। दूसरा है टिलिंग। टिलिंग क्या होता है? जब हम खेती बाड़ी करते हैं, फिर हम लगाते हैं वो ट्रैक्टर वैक्टर, वो हम ज्यादा घिसाते हैं जमीन से, उसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। वेरी गुड। सो इस तरह से जो हमारा सॉइल इरोजन का टॉपिक आज का था, यस सर। वो कंक्लूड हो गया।